सूर्य देवता के परम भक्त हैं हनुमान जी। जो सूर्य को वंदन पूजन करेगा उसके पास तो ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं माताओं को बहुत बार कहता हूँ, एक लोटा जल भर के बच्चों के हाथ में दे दिया करें और बच्चे सूर्य देव को अर्घ दें। 12 नामों का उच्चारण करें। ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मार्तंडाय नमः। भगवान सूर्य का एक नाम मार्तंड और ये बड़ा अद्भुत नाम है। अग्नि पुराण में उनकी कथा आती है। दरवाजे पर कोई महात्मा भिक्षा मांगने को आया। माता अदिति के गर्भ में संतान थी। उसको थोड़े में आने में देरी हो गई तो महात्मा कुपित हो गया। कहा इतना देर से तूने इंतजार कराया। उसने कहा कि मेरे गर्भ में संतान है, आने में देरी हो गई, पति की सेवा में लगी थी। तो इतने कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि तेरे गर्भ में जो संतान है वो मौत को प्राप्त हो जाए, मैं श्राप देता। गर्भ में संतान खत्म हो गई। रोती हुई माता अदिति अपने पति कश्यप के पास पहुंची। महात्मा कश्यप ने पूछा, देवी क्या बात है? तो माता अदिति ने पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन वो महात्मा कश्यप भी बहुत तपस्वी थे। बच्चा मर गया था बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं मृत ना अंडः, तू चिंता न कर, तेरे कोख में पलने वाला अंड है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं है, उसे जिंदा जन्म लेना है। मरा हुआ बच्चा जब जन्म लिया तो जीवित था, इसलिए उसका नाम मार्तंड हुआ। भगवान सूर्यदेव का नाम मार्तंड। उनके 12 नामों में से एक नाम बड़ा अद्भुत है। और मैं कहूंगा जो सूर्यदेव को अर्घ देंगे उनके जीवन में बुद्धि का बहुत विकास होगा। क्योंकि हमारा वेद कहता है चंद्रमा मनसो, चंद्रमा यदि मन का देव है तो सूर्य नारायण बुद्धि के देव। भगवान सूर्य देवता को अर्घ देने से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि की मलिनता समाप्त हो जाती है। वास्तु का वर्णन मत्स्य पुराण में है। उसमें कहा गया घर का कोई भी दोष हो सब समाप्त हो जाता है यदि सूर्य नारायण की किरणें आपके घर में आ रही हो। आज तो घर ही ऐसा बनाया जाता है कि सूर्यदेव की किरणें आती कहाँ है? मंदिर में तो सूर्य देवता की किरणें आ रही। सूर्यदेव का अपने आप में कितना बड़ा प्रभाव है। तो कहते हैं कि सूर्य देवता के भी जो परम भक्त हैं वो बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज।